जय हिंद साथियों, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सलमान अली। आप देख रहे हैं बंजारा 24 न्यूज। अभी हम इस वक्त बिहार राज्य में मौजूद हैं। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले में आप पीछे देख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। यहाँ पे चेक नाका है, जो कि अभी हम यहाँ चेकिंग चल रही है बहुत सारे वाहनों की, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, शराब अलाउड नहीं है, उसको लेके यहाँ पर चेकिंग की जाती है। खैर, चेकिंग जैसी परिस्थितियों से हम लोग आगे आ गए हैं, मतलब चेक नाका होने की वजह से हमने सोचा यहाँ से आपको जानकारी दें। अभी हम सोहगी बरवा के लिए जा रहे हैं। सोहगी बरवा चूँकि बिहार में जो है यूपी से रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि बरसात में वहाँ से रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए हमें घूम के बिहार में होके फिर हमें सोहगी बरवा जाना पड़ रहा है। फिलहाल हम आपको चल रहे हैं सोहगी बरवा में, जाके वहाँ आपको बताएंगे कि क्या स्थिति अभी वहाँ की, किस तरह से वहाँ के लोग मौजूदा हालत में रह रहे हैं। भाई साहब, आज पहली बार हमको नाव में चढ़ने का ये कहा जाए कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के युवाओं का जो ट्रेंड होता है कि नेताजी के साथ सेल्फी लेके कि हमने आज सानिध्य व आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो ऐसे में हम आपको बता दें आज मुझे पहली बार नाव में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कठिनाइयों का सामना बड़ी परेशानी बा, कैसे रहता ये परेशानी बा निकर रोड के देखत नहीं, रोड कैसे रहने के डिलीवरी रहे। हां रहिए मैं का भाई डिलीवरी मने रहे तो हमने के रोड के बड़ी परेशानी बा। डिलीवरी रहे तो का परेशानी है माता जी? यार रास्ते में मर जाई, खराब बात है तो कहां आदमी लेके जाई कोने बेरा में का होई परेशानी बा। हमने के रोड के ज्यादा परेशानी बा। रास्ता बढ़िया होइए ना, ये नहीं रास्ता बढ़िया अब देखे और बताइए, जैसे आप ये हमको बताइए। दूसर का बतावे ना भाई, ये बताओ तो नहीं जाए बढ़िया रास्ता है। तो आप इस रास्ते से खुश हैं कि खुश नहीं बन जाना अभी का खुश बन जाई रास्ता पर ना, हमने चाहतन जाए सुध हमने गांव के रोड बन जा, बढ़िया रोड बन जा। आप क्या महिला का क्या बता रही थी आप महिला के बारे में कि गर्भवती रहे तो उसके बारे में तो रास्ता भी न जाए तो ले हर खत्म हो मर जाई मर जाई। हां, बढ़िया अस्पताल नहीं है, बढ़िया रास्ता नहीं है। अगर लेके ये जैसे रंगा जाए लगी वहां जाए नवरंगे जाए तब न सुध रोड मिले, तो न तो बीच ही रास्ता में पता नहीं का हो जाई। अब ये सुध रोड रहते कर पहुंच 10 से 5 मिनट ना लगी लेके चल जाई। खाटा बगहा लेके चल जाई, निचलो लेके चल जाई, यही तरह हमनी के मोरता नहीं महाराजगंज लेके चल जाई। हां, बहुत हमने के दिक्कत बा, बहुत ज्यादा दिक्कत बा। रोड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत बा। रोड के लिए दिक्कत सब देख के चल सब देख के चल जाता है। खातिर आवता लो। हां, हमने केहू नहीं बा दे देता दे देता जाके बनोते नहीं थे। वोट खातिर के आइला वोट ले के आइला काहे अरे के नहीं आई रहे लो, के आइला आवेला सभे आवेला वोट खातिर आए नहीं। के उठल रहे, सारा लोग वोट आई नहीं रहे। अच्छा, किराना के लोग वोटवा तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये अभी हम बिहार में मौजूद हैं। यहाँ से हमारे लगभग ज़्यादा नहीं 25 या 50 कदम दूर यूपी है, जनपद महाराजगंज है उसका। सोहगी बरवा में जनपद महाराजगंज के 4 या 5 गांव हैं जो कि महाराजगंज के यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं हैं, पीड़ित माताएं हैं, इनके आप समस्याओं को सुन सकते हैं कि सड़क अभी तक नहीं है और इनको सड़क ना होने की वजह से ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, जिससे इनका कहना है कि अगर महिलाएं गर्भवती रह रही हैं तो रास्ते में मर जा रही हैं, रास्ते में ही बच्चा हो जा रहा है, या ये कहा जाए कि दोनों ही मर जा रहे हैं। अस्पताल है नहीं यहाँ पे, जब तक जाएंगे तब तक पता नहीं क्या होने वाला है। अगर आप माता जी साधन नहीं बा कैसे जाता है? कैसे हमने बड़ा दुख में रहे, जेकर लइका फैका होला से तब आदमी देतिए रहेला। आई एगो तरह की विपत्तिए बा, गुड़े गुड़े गलम कितना विपत्ति में नहीं है, अभी गुलाम में है। तब क्या कह रहे हैं चाचा आप? हम लोग गुलाम में अभी आजाद में नहीं है। कहाँ है?
आज़ाद में रहती है तो यही तरह हमारी रास्ता रही। कितने बिटिया बहन मर जाती है, कितने का शादी नहीं होता है, यहाँ से देख करके भाग जाते हैं सब। कहते हैं कि यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। शादी ब्याह लागत कितने शादी ब्याह लगता है। है शादी भी है डगरिया के मरिया सवारी नहीं चलता। हमने के बाहर लेके लेके पैदल जाते नहीं जाइए, कोनो साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है यहाँ पर। मरता सवारी चली तो हमने के सवारी से जैती जा। आप देख सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों से लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं। किस दावे की बात कर रहे हैं कि हमने इंडिया को कहाँ पहुँचा दिया। अरे भाई, आप सोहगी बरवा में आइए, यहाँ पे देखिए इंडिया और भारत कहाँ पहुँचा हुआ है। और आप इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े विकास के ये कहा जाए कि नारे दिए जा रहे हैं, वो सोहगी बरवा तक क्यों नहीं वो नारे पहुँच रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं। अभी तक जिला मुख्यालय से मुख्य संपर्क मार्ग से इसको नहीं जोड़ पाया गया। अगर आपको सोहगी बरवा में आना हो तो पहले आप कुशीनगर में, महाराजगंज से अगर आप आते हैं तो पहले आप कुशीनगर जाइए, कुशीनगर से बिहार में जाइए, बिहार के तब फिर होते हुए आपको फिर जनपद महाराजगंज में जाना होगा, जो उसके 4 गांव हैं जनपद महाराजगंज के ही अधीन अंग है। तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? वही कुशीनगर के भी यहाँ 4 या 3 गाँव हैं, उसकी भी हाल सेम है। रास्ता सबका एक ही है, आने जाने में इतनी दुर्गम परिस्थितियां हैं, इतना कठिन रास्ते हैं। यहाँ पे ऐसा हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे डीएम साहब और एसपी साहब आबादी है यहाँ पर। लगभग 1 या 2 महीने पहले आए थे, तो वो अपना सफ़र लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर वो पैदल गए थे, गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं थे। और ये कहा कि यहाँ के लोग सचमुच अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। तो ये आपके अधिकारियों का कहना है, लेकिन जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हैं ये तो अब पता नहीं, इसका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। फिलहाल आपसे विनती है, अपील है कि आप लोग सोहगी बरवा को ध्यान दीजिए, वरना ये भी मैं तो आपको कहूँगा कि ये भारत का ही हिस्सा है, कहीं ये बाहर से नहीं आया हुआ है। यहाँ के लोगों का ध्यान दीजिए, यहाँ का ध्यान दीजिए। आप इन महिलाओं की दिक्कत कठिनाइयाँ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, इनके मन में क्या था। सोहगी बरवा को जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत किया सफ़र की, तो मैंने वहाँ से आपको अवगत कराया था कि हमने सफ़र की शुरुआत कहाँ से की है। बरसात का समय है, बरसात के समय में ये एक भैंसहा घाट करके रास्ता है, वहाँ से सिर्फ बाइक आ जा सकती है, लेकिन बरसात के समय होने के कारण पीपा का पुल जो है वो हटा दिया गया है। तो इस समय वहाँ से रास्ता बंद है, आने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपको पहले अवगत करा दिया था कि हम कुशीनगर होते हुए बिहार में प्रवेश करके अभी हम सोहगी बरवा तक पहुँचे हैं। सोहगी बरवा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नारायणी समिति के अध्यक्ष, हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा बीच में बैठ जाते हैं, ठीक है। नारायणी समिति के अध्यक्ष राम साहेब दुबे जी हैं और हमारे साथ संयोजक नारायणी समिति के पारस परशुराम यादव जी हैं। तो दोनों लोगों से हम बातचीत करेंगे कि जो मामले हैं, जो भी मुद्दे हैं, इनके मुख्य जो क्या कारण है, क्योंकि इन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था बीते कुछ महीनों पहले। तो क्या आश्वासन रहा, क्या कार्य अब तक हुआ। सबसे पहले अध्यक्ष जी, हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जो आपने हमें बहुत समय दिया, कीमती समय दिया। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इस दुर्गम परिस्थिति में आकर के सोहगी बरवा के लोगों से जो है दुख में सम्मिलित हुए, और उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। सोहगी बरवा के दुख में मैं सम्मिलित हुआ, मैं ये दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मुख से ये दुख सुना जाए। क्या दुख है यहाँ का? मेन समस्या है जिसको दुख कहा जाएगा, आवागमन की। आवागमन के लिए मुख्य मार्ग से आप होकर के आए होंगे। मुख्य मार्ग की स्थिति बड़ी जर्जर है। अगर सोहगी बरवा, यहाँ सोहगी बरवा महाराजगंज का जिला, कुशीनगर का जिला जो है हरिहरपुर, नारायणपुर, बसंतपुर, मरचहवा, कोई दैवीय आपदा अगर हो जाती है तो आदमी रास्ते के अभाव में सही जगह नहीं पहुँचेगा, और उसमें जैसे न सही सुविधा मिल पाएगी दवा की, नहीं सुविधा मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है।
आपने कहा कि सही सुविधा ना होने के कारण मौत भी हो जाती है। हॉस्पिटल है नहीं है। कितनी आबादी होगी लगभग यहाँ? लगभग 50,000 की आबादी है दोनों जिला की, कुशीनगर और महाराजगंज की, कुशीनगर महाराजगंज जिले की। दोनों जिले की 50,000 आबादी है। हॉस्पिटल है नहीं। हॉस्पिटल है। स्कूल? स्कूल है, प्राइमरी स्तर का स्कूल है। अच्छा, प्राइमरी स्तर का। प्राइमरी स्तर का स्कूल है केवल। और उसके आगे की अगर पढ़ाई करनी हो? उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए लोगों को खड्डा जाना पड़ता है, कुशीनगर जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से अपने बच्चों का वहाँ व्यवस्था करता है। तो ऐसे तो ज़्यादातर यही होता होगा कि जो ये कहा जाए गरीब दबे कुचले तबके के लोग हैं 10% लोग सोहगी बरवा की शिक्षा लेने के बाद जो है आगे बढ़ पाते हैं, 90 लोग यहीं सीमित रह जाते हैं। हाँ, 90% लोग यहीं सीमित हैं, क्योंकि सबके पास तो आर्थिक स्थिति उतनी सही आर्थिक होती स्थिति नहीं। ऐसी नहीं है कि बाहर ले जाके बच्चों को पढ़ावें। अच्छा, बाहर ले जाके बच्चों को पढ़ाएं। तो अभी आप जो है यहाँ पे नेताजी आए थे, सांसद जी, क्या आश्वासन रहा उनका? क्योंकि बीते 30 सालों से वो सांसद रह चुके हैं, इस बार फिर वो चुनाव जीत चुके हैं, और ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ वो चुनाव से पहले भी आए भी थे। क्या आश्वासन रहा उनका? चुनाव में आए थे आदरणीय महाराज के सांसद पंकज चौधरी जी, पंकज चौधरी, उनसे बात हुई। बात होने के बाद चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने कारभार से निश्चिंत होते हैं तो पहला मुद्दा हमारा सोहगी बरवा का विकास होगा। तो हाँ, फिर आगे उसके बाद जो है अभी तो सरकार अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं लोग। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। चुनाव में जो मुलाकात हुई थी, आज चुनाव में उन्होंने आश्वासन दिया था कि सोहगी बरवा विकास का पहला मुद्दा रहेगा। अब इसके बाद उनसे अब दिल्ली हैं, मीटिंग चल रही है उनकी। दिल्ली के आने के बाद हम लोग महाराजगंज जाएंगे, उनकी आवाज़ से पूछेंगे आप सोहगी बरवा के बारे में जो है क्या सोचा, तब फिर से आपको बाबू हम जवाब दे पाएंगे। राम सहाय जी, आप एक चीज ये बताइए, यहाँ पे एक ये भी सवाल बनता है क्योंकि वो निवर्तमान सांसद थे, पिछले 30 सालों से थे, तो अब तक क्यों नहीं उन्होंने पहली प्राथमिकता सोहगी बरवा को दिखाई? सोहगी बरवा क्योंकि यह मुख्य विकास जो होता है 2 जिलों में आ जाता है यहाँ के आके। यह पर्यावरण विभाग एक कलंक बन गया, जैसे एक समिति बन गई वन विभाग की। सेंचुरी शब्द जो है विकास में बहुत बाधक आता है, जो यह सांसद के ऊपर भी उठ के चला जाता है। इसलिए लोगों का कहना है कि सेंचुरी में लगने के बाद कई तरह की प्रक्रिया हो जाती है, उससे हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद उस पर भी विचार करके सोहगी बरवा का मुख्य मार्ग से जोड़ना अति आवश्यक है, उस पर हम लोग लगेंगे। दोनों जिले के सांसद का कहना है, आदरणीय विजय कुमार दुबे जी और आदरणीय पंकज चौधरी जी का। आप क्या कहेंगे इस पे? किस पे? इन्होंने जो कहा आश्वासन मिला, अब तक तो काम हुआ नहीं, तो आप कैसे आप मान सकते हैं कि हो जाएगा? ये कहेंगे कि जनप्रतिनिधियों का किसी चीज का गंभीरता से न लेना ही मुख्य वजह है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेंचुरी में भी सड़क बन रही है। मान लीजिए यहाँ बिहार में भी ये सेंचुरी है, लेकिन वहाँ वाल्मीकि नगर तक ले रोडे बनाए गए हैं। यहाँ हम लोगों के जब हम प्रधान थे तो जब हॉस्पिटल के लिए काम हो रहा था तो सीएमओ साहब आए थे और कहे कि देखिए इसमें पक्का रोड तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये आरसीसी इसमें हो सकता है। वन विभाग में आरसीसी का बोला कि हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों के उदासीनता से ये सड़क नहीं बन पाई। नहीं तो इसमें कमी देख रहे हैं आप जनप्रतिनिधियों में? हाँ जी, सेंचुरी का कोई बहुत बड़ा उसका कोई मतलब नहीं है। सेंचुरी में भी रोड बन रहे हैं, सेंचुरी में भी लोग आ जा रहे हैं। ये बताइए, इसमें मिट्टी डलवाया गया जब ये सड़क एकदम बिल्कुल नहीं था, तो उस समय हम खुद प्रधान थे। उस समय लखनऊ से ये क्या बोल रहा कि सचिव साहब आए थे, ये ग्राम विकास सचिव आए थे लखनऊ से। अच्छा, ये इधर बिहार के रहने वाले थे, ठाकुर साहब थे। यहाँ मीटिंग लिए क्या बोल रहा कि मूजा टोला में, उसमें डीएफओ साहब भी आए थे, वन विभाग के सारे अधिकारी रहे। वहाँ बात ये तय हुआ कि इस सड़क को बना दिया जाए। इसे कब की बात बता रहे हैं आप? ये जब जिस समय हम प्रधान थे, 12 के पहले की। अच्छा, 12, ये आप यानी लगभग 12-13 साल पहले की बात बता। सारे लोग, गांव के लोग वहाँ इकट्ठा थे, सब ये सारी बात हुई। उस समय हमसे सचिव साहब कहे कि ऐसा है, इतना मट्टी इस पर डलवाइए कि जो ऊंचाई वो देखे हैं नौरंगिया का, उस ऊंचाई से इस सड़क को
भरवाइए। चलिए, आपका मतलब उस वक्त तो आश्वासन दे दिए थे, हाँ। तब तक आश्वासन नहीं अब नहीं, तक? तो भरा गया। अच्छा, भरा फिर गया। दोबारा बेचारे आए लखनऊ से, हम्म। आकर हमसे मिले तो देखे कि संतुष्ट हुए कि भाई काम हुआ है। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि अगर चाहे होते ये बहुत बड़ी तो चीज़ किसको है। जिम्मेदार मान रहे हैं आप इसको? जिम्मेदार है जनप्रतिनिधि को मानते हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कौन मैं थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। क्लियर क्या करना है, अब जो वर्तमान में लोग हैं, चाहे इसके पूर्व रहे हैं, वही जिम्मेदार हैं इसके। पूर्व के तो कौन जिम्मेदार आपको दिख रहा है? पूर्व में तो अब तक कोई नहीं देख रहे हैं हम। पूर्व में यही मौजूदा समय में सांसद पंकज चौधरी है, पंकज चौधरी इसके पहले भी थे। हाँ, उसके पहले भी थे, यानी लगातार 3 साल 3 बार हो चुका है। हाँ। तो आप उनको दोषी मानते हैं? उनके लिए बहुत बड़ी बात ये नहीं था, थोड़ा से भी पहल कर देते अच्छा, तो ये आसानी से काम हो तो जाता। पहल नहीं किए ना, पहल नहीं किए, इस पर ध्यान नहीं दिए।